नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने आधुनिक काल के अंदर कई सारी बातें पढ़ी हैं, कई सारे टॉपिक्स पढ़े हमने जो हमारे आरएस प्री और आरएस मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। वो सारे सारे चैप्टर हमारे आरएस में तो काम आएंगे अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई दूसरे पोस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप राजस्थान के इतिहास को देखते हैं, विशेष तौर से आधुनिक काल के राजस्थान के इतिहास को देखते हैं, तो टॉपिक आपके सारे काम आ जाएंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र हो, चाहे फिर वो आरएस मेंस के लिखित प्रश्न पत्र हो, सब में वो कहीं ना कहीं चीजें आपके काम आएगी। मध्यकालीन राजस्थान की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन राजस्थान हम देखते हैं विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर कई सारे राजवंश हैं और अक्सर उन राजवंशों से जुड़े हुए प्रश्न हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले 5-7 सालों के अगर हम प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो प्राचीन काल और मध्यकाल के जो प्रश्नों की संख्या है वो कम होती जा रही है और आधुनिक काल विशेष तौर से 1857 की क्रांति से लेकर जनजातीय आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, क्रांतिकारी घटनाएं होगी, समाचार पत्र हो गए, प्रजामंडल हो गए, एकीकरण की जो आपके चरण है वो हो गए, ज्यादा प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आरएस के सिलेबस की ओर जाओगे या फिर किसी भी ग्रेड फर्स्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की ओर जाओगे तो मध्यकाल का अच्छा खासा वेटेज में अभी भी दिखाई देता है और अक्सर वहां से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। विशेष तौर से मध्यकालीन जो आपके राजपूत वंश है और उसमें विशेष तौर से जो आपके अग्निकुंड से उत्पन्न जो 4 वंश है, गुर्जर, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य और चौहान, इनसे जुड़े प्रश्न तो हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम इन चारों राजवंशों को जिसे पढ़कर भी जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर 1-2 सवाल इन आपके राजवंशों से पूछ लिए जाते हैं और अगर हम कई बार इन राजवंशों के जुड़े आपके इतिहास को हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले अन्य विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं उनसे पिछड़ने की संभावना आपके बढ़ जाती है। तो ऐसे विद्यार्थियों हमारे एक राजवंश है, लोकप्रिय राजवंश है और सभी इस नाम से भलीभांति परिचित है विद्यार्थियों आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, हालांकि गुर्जर प्रतिहार की कई सारी शाखाएं हैं, जैसे राजौरगढ़ की शाखा है, मंडोर की शाखा है, इसके बाद में अगर हम बात करें भीनमाल जालोर की शाखा है, अवंती उज्जैन की शाखा है, कन्नौज की शाखा है, भड़ोच की शाखा है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम राजस्थान के जो आपके एग्जाम है उनकी बात करेंगे तो कुछ बातें हमें यहाँ नजर आती है। जैसे एक तो आपके जो प्रारंभिक जो उनका जो स्थान था मंडोर, उस शाखा से जुड़े सवाल आते हैं और फिर उनकी जो प्रसिद्ध शाखा थी भीनमाल या जालोर शाखा, वहां से भी इनके सवाल आते हैं। लेकिन हम वो परंपरागत तरीके से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे जहां से केवल हम वो राजवंशों के राजाओं के नाम पढ़ेंगे, उनकी घटनाओं को पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धि को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम सारी चीजों को नहीं देखेंगे। सबसे पहले जो एक गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि आखिरकार ये वंश किस प्रकार से हमारे सामने आया है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, इनका उल्लेख किन किन स्रोतों में हुआ है, चाहे वो अभिलेख के स्रोत हो, चाहे फिर वो आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत हो। और सबसे बड़ी बात, आखिरकार जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है ये कहां से आया है, ये जानकारी हम लेते हैं। उसके बाद में सिस्टमेटिक तरीके से जो आपके मंडोर की शाखा उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में जो आपके भीनमाल और जो जालोर की शाखा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी 2 शब्द आए, देखो आपके, एक तो गुर्जर शब्द आया है और एक प्रतिहार शब्द आया है। इन शब्दों को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके गुर्जर शब्द। अधिकांश देखिए विद्यार्थी, वैसे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इनकी उत्पत्ति से जुड़ी बातें करेंगे तो इस शब्द को और हम विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अधिकांश जो आपके विद्वान हैं उस बात पर आपके सहमति रखते हैं कि जो आपके पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान का वे स्थान जिस पर आजकल जो जालोर है और जो जोधपुर का आपके दक्षिणी भाग है, ये प्राचीन काल के अंतर्गत गुर्जरत्रा कहलाता था। अगर सामान्य भाषा बोले तो पश्चिमी राजस्थान, और इसको सरल करें तो आपके एक तो जालोर का क्षेत्र और इसके बाद में जो दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र, इसको प्राचीन काल में आपके गुर्जरत्रा बोला गया था। और इस गुर्जरत्रा क्षेत्र के निवासी होने के कारण ही इनको आपके गुर्जर कहा गया। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, जो ये गुर्जर शब्द है कोई जातिवाचक शब्द नहीं है विद्यार्थियों, आपके स्थानवाचक शब्द है। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। गुर्जर शब्द से जाति की अपेक्षा स्थान आपके जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं समझ है वो हमें परिलक्षित होती दिखाई देती है कि ये कोई जाति की अपेक्षा एक स्थान का शब्द है और उस स्थान पर रहने वाले लोग फिर इसी जाति से आपके जाने गए थे। तो गुर्जर शब्द यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा जो शब्द है विद्यार्थी यहाँ पे प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का क्या अर्थ है?
वैसे प्रतिहार शब्द को हम सामान्य भाषा में देखें तो प्रतिहार शब्द का अर्थ हो गया कि किसी राजा की या फिर राजा के स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति की जो सुरक्षा काम करता है, जो महल की सुरक्षा प्रहरी का काम करता है, जो द्वारपाल की भूमिका निभाता है, उसे हम प्रतिहार बोलते हैं। गुर्जरों के संबंध में ये जो प्रतिहार शब्द है इसके पीछे कुछ अलग अलग कहानियां हैं। जैसे एक विद्वानों का जो धड़ा है वो ये कहते हैं कि ये अपने प्राचीन काल में, अपने प्रारंभिक काल में जो प्रतिहार थे या जो गुर्जर थे, ये सामंत की भूमिका में थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गुप्तों के सामंत थे। इसी प्रकार गुप्तों की सुरक्षा करते थे, उनके सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाते थे, इसलिए ये आपके प्रतिहार के नहीं। एक आपके विद्यार्थियों, आपने जरूर सुना होगा आपके जो आपके एक राष्ट्रकूट शासक होते दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने कहते हैं कि उज्जैन अवंती के अंतर्गत एक यज्ञ किया था और उससे यज्ञ के बाद में उस स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं गुर्जरों को दी थी। और क्योंकि उन्होंने फिर अवंती उज्जैन के उस क्षेत्र की रक्षा की, उसके वहां पर द्वारपाल की भूमिका निभाई, और इस तरह से भी इनके नाम का आगे प्रत्यार शब्द जुड़ गया। तो यहाँ जो पहला जो प्रत्यार शब्द हमें निकलकर सामने आ रहा है वो है सामंत की भूमिका का। दूसरा धड़ा ये कहता है क्योंकि उन्होंने राजस्थान के और विशेष तौर से जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, लंबे समय तक उत्तरी पश्चिमी भारत पर उन्होंने शासन किया, और इस उत्तरी पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है विदेशी आक्रमणकारियों से इस पूरे क्षेत्र की उन्होंने सुरक्षा की। एक प्रकार से द्वारपाल की भूमिका निभाई, विदेशी आक्रांताओं को या विदेशी आक्रमणकारियों को उत्तर पश्चिम से आगे नहीं बढ़ने दिया भारत की ओर, जब तक कि इन्होंने शासन इस क्षेत्र में रहा। तो उत्तर पश्चिम की सुरक्षा करने के कारण, इस क्षेत्र को विदेशी आक्रांताओं से बचाने के कारण इनको प्रतिहार कहा गया। तो एक यहाँ पर शासक के रूप में इन्होंने सुरक्षा की, इसलिए भी इनको प्रतिहार कहा गया। एक यहाँ पर थोड़ी ये आती है कि इनके कई सारे ऐसे अभिलेख है जहां पर इनको भगवान लक्ष्मण का वंशज माना गया है। भगवान लक्ष्मण ने जिस प्रकार से श्री राम और सीता जी की सुरक्षा की है, उनके द्वारपाल की भूमिका निभाई है, उनके एक प्रकार से सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाई है, तो ये भी अपने आप को लक्ष्मण जी के वंशज मानते हैं, और इसलिए उनके नाम के आगे सब जुड़ गया आपके प्रतिहार। तो यहाँ पर विद्यार्थी दो बात क्लियर होनी चाहिए कि एक तो गुर्जर शब्द कहाँ से आया है और एक प्रकार से प्रत्यार शब्द कहाँ आया है। यहाँ पर अगर हमें इसे पूरे जो हमने बातचीत की है उसका हम सारांश निकालेंगे तो गुर्जर शब्द ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि स्थानवाचक शब्द है, और प्रतिहार शब्द अधिकांश जो आपके विद्वान है वे मानते हैं कि पद सूचक शब्द है, क्योंकि प्रतिहार एक पद है और गुर्जर एक आपके क्षेत्र है। और इसलिए एक जो हमें नए वंश हमें दिखाई दे रहा है राजस्थान के संदर्भ में, विशेष तौर से उत्तरी पश्चिमी संपूर्ण भारत के संदर्भ में 7वीं शताब्दी से लेकर आपके मोटे रूप से 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो वंश दिखाई दे रहा है, उसी वंश को हम विद्यार्थी आपके गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो बात क्लियर हो चुकी है कि गुर्जर शब्द कैसे निकला है और फिर प्रतिहार शब्द कैसे निकला है, इन दोनों बातों को हमने देख लिया। अब ये चीजें कई बार आपके परीक्षा में पूछी जाती है, तो बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि जो वंश हम पढ़ रहे हैं, जिस वंशावली के बारे में पढ़ रहे हैं, आखिरकार वो नाम आए कैसे, उनका अर्थ क्या होता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सामान्य जानकारी में गुर्जर शब्द के अर्थ को देख लिया और फिर आपके प्रत्यार शब्द को देख लिया। कब से कब तक शासन रहा, अब तो हम ये तो देख चुके हैं कि विशेष तौर से उत्तरी पश्चिमी भारत का इनका शासन था, और प्रारंभिक जो इनका स्थान था पश्चिमी राजस्थान था, गुर्जरत्रा क्षेत्र था। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने आपके शासन कार्य संभाला था उत्तरी पश्चिमी भारत के संदर्भ में। उल्लेख की बात करें, सबसे पहले उनका उल्लेख हमें कहाँ दिखाई देता है? कवि बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, ये वो पहला साहित्यिक स्रोत है जहां से हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने इस गुर्जर प्रतिहार वंश का आपको उल्लेख किया है, और इस प्रकार से जो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र है वहां ये पहला एक प्रकार से साहित्यिक स्रोत है जहां से हमें गुर्जर प्रतिहार की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर मैं अभिलेखीय स्रोतों की बात करूंगा, और अभिलेखीय स्रोतों में अगर हम देखेंगे तो चालुक्य नरेश थे आपके पुलकेशी द्वितीय, और उनका एक अभिलेख का एहोल अभिलेख कर्नाटक में है पुलकेशी द्वितीय का। पुलकेशी चालुक्य नरेश है, पुलकेशी द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, यह एहोल लेख है, और इस एहोल लेख में आपके गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है, गुर्जर प्रतिहार वंश का आपके उल्लेख हुआ है। तो साहित्यिक स्रोतों की ओर जाएंगे तो गुर्जरों का हमें सबसे पहले, गुर्जर प्रतिहारों का सबसे पहले हमें उल्लेख हर्षचरित्र में मिल जाता है, और हम अभिलेख के स्रोतों की ओर जाएंगे तो मोटे रूप से हमें इनकी जो जानकारी की जो प्रारंभिक हमें चरण है वो हमें
एहोल अभिलेख से मिल जाएंगे जो आपके पुलकेशिन द्वितीय का था। चीनी यात्री हवेनसांग, खूब आपने इनका नाम सुना होगा। हवेनसांग बोल दीजिए। ये फिर आप एनसीईआरटी की ओर जाएंगे तो इनको युआन चुआंग भी बोला जाता है। चीनी यात्री थे और हर्षवर्धन के काल में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने भी गुर्जर जाति का, गुर्जरों के क्षेत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने कुचेलो शब्द का इस्तेमाल किया है और कुचेलो शब्द का मतलब ही होता है आपके गुर्जर क्षेत्र एक प्रकार से। तो विद्यार्थियों, जो कुचेलो शब्द है वो गुर्जर प्रदेश के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसकी राजधानी पिलोमोली। खूब इनके बारे में सवाल पूछा गया है। पिलोमोली शब्द आता है और पिलोमोली शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थियों आपके भीनमार। भीनमार मान लीजिए, फिर आपके जालौन मान लीजिए। तो इस प्रकार से वे विदेशी यात्री जिन्होंने सबसे पहले हमें एक प्रकार से गुर्जर प्रत्याहार की जानकारी देने का प्रयास किया है, हालांकि सब थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं, कुचेलो और पिलोमोली के रूप में हवेनसांग। कुचेलो शब्द गुर्जर क्षेत्र के लिए है और पिलोमोली शब्द उनकी राजधानी के लिए है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मोहनोत रेंसी देखिए, जो मोहनोत रेंसी है, इन्होंने भी जो मारवाड़ परगनारी विगत है उसमें गुर्जर प्रत्याहारों की आपके 26 शाखाओं को उल्लेख किया है। और उन 26 शाखाओं में जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो मंडोर थी और फिर सबसे प्रसिद्ध जो शाखा थी विद्यार्थियों वो भीनमाल या जालोर की शाखा थी। एक और हम यहाँ पर बात याद रखेंगे, जो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और जहाँ पर 4 हमें जातियां उत्पत्ति होने नजर आ रही है, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। उन चारों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध जो राजवंश है वो विद्यार्थी गुर्जर प्रतिहार वंश है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि अग्निकुंड से उत्पन्न जो प्राचीनतम वंश है और जो प्रसिद्ध वंश है वो और कोई नहीं विद्यार्थियों के गुर्जर प्रतिहार वंश है। सामान्य जानकारियां, खूब सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और इनको रटे नहीं। सबसे पहले हमने जो गुर्जर प्रतिहार है उनके हमने अर्थ है गुर्जर और प्रतिहार, जो स्थानवाचक शब्द है और जो पद सूचक शब्द उसको देखा। फिर उनकी सामान्य जानकारी में उनकी जानकारी में कहाँ से मिलती है। जो कोई चीज पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि चीज हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत कौन से थे देख लिए, अभिलेख की स्रोत कौन से देख लिए, विदेशी आपकी यात्रियों ने इनका उल्लेख किया। हालांकि बहुत यात्री आगे आएंगे, हम देखेंगे कि जो अरब यात्री थे सुलेमान अल मसूदी, उन्होंने भी इनका जिक्र किया है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम बात करेंगे तो इनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध है हवेनसांग का। और ये तो राजस्थान की है मोहनोत रेंसी और उन्होंने भी 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि इसके बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है किस व्यक्तित्व ने आपके जो गुर्जर प्रतिहार और 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, तो वो भी हमने बात कर ली। सामान्य जानकारी के बाद में अब हम इस वंश के सबसे पहले देखेंगे मूल स्थान कहाँ के थे। हालांकि एक हमने देख लिया कि गुर्जरता क्षेत्र के थे, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग थ्योरी दी है, हम उसको देखेंगे। और मूल स्थान के बाद में गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के सभी कौन थे, इन्होंने अपना आपको किन किन वंशों से जोड़ा है या कौन कौन से विद्वान इनको किन किन वंशों से जोड़ते हैं, वो बात हम थोड़ी सी यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। सामान्य जानकारी के बाद में जो अगला महत्वपूर्ण हमारा जो रहेगा मूल स्थान, आखिरकार ये जो गुर्जर प्रतिहार है इनका मूल स्थान कौन सा था, इनका प्रारंभिक स्थान कौन सा था, कैसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो परीक्षा में दृष्टि से हमें याद रखना पड़ेगा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो सिद्धांत है, अलग अलग जो विचारक हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, अपना अपना दृष्टिकोण दिया है। वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनका मूल स्थान कौन सा रहा होगा, फिर मूल स्थान से किस प्रकार से वो उत्तरी पश्चिमी भारत में विस्तारित होते होंगे, किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो इसमें कोई एक निष्कर्ष रूप में हम एक मत को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वह मत वास्तविक है या नहीं है हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। हाँ, लगभग हम ये मान सकते हैं कि ये मत आपके सही हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही सही होगा, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास में हमारे पास जो ऐतिहासिक और जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनमें क्रम बदला की भी कमी होती है, कुछ चीजें हमारे सामने स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए हम अलग अलग विद्वानों को, तर्कों को देखते हैं, अलग अलग विद्वानों के जो विचारक हैं एक प्रकार से उनकी बातों को देखते हैं और फिर उनमें से एक सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। तो इनके जो मूल स्थान है उस मूल स्थान को लेकर भी अलग अलग आपके विचार आए हुए हैं। जैसे मूल स्थान को लेकर जो पहला विचार आता है, जो पहला मत आता है, वो ये है कि ये गुर्जरत्रा स्थान के थे। मुख्य रूप से ये प्रारंभिक रूप से जो इनका स्थान था वो गुर्जरत्रा था। अब किन किन लोगों ने, किन किन अभिलेखों ने, किन किन साहित्यिक स्रोतों ने इस बात का समर्थन किया है, तो आप देखते हैं कि 2 अभिलेख हैं। एक तो आपके जोधपुर अभिलेख और एक है आपके गटियाला अभिलेख। जब आप मंडोर के शासक पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार तब आप देखेंगे कि मंडोर के प्रतिहार शाखा के एक शासक थे आपके कक्कुक।
ककुक ने घटियाला लेख, ककुक के समय घटियाला लेख और बहू के समय जोधपुर लेख आपके लिखे गए थे। और इन दो जो लेख है दोनों ही जो मंडोरों के प्रतिहार शासकों के ही है। इसमें यह बात कही गई है कि जो इनका प्रारंभिक जो स्थान है विद्यार्थी वो कोई नहीं आपके पश्चिमी राजस्थान, ये हम कह सकते हैं कि आपके गुर्जर है, और इसीलिए ये क्या कहलाए आपके गुर्जर कहलाए। तो जो जोधपुर और जो घटियाला अभिलेख है ये इस बात की पुष्टि करते हैं, और इसी में ये कहा गया है कि प्रारंभ में इनकी दो शाखाएं थी, एक तो मंडोर, और मंडोर के बाद में जो अगली इनकी शाखा निकली थी वो थी आपके भीनमाल, और भीनमाल के बाद में फिर वो अवंती उज्जैन की ओर गए, और फिर त्रिपक्षीय युद्ध में उन्होंने आप कन्नौज को जीता। तो इस प्रकार अवंती उज्जैन के बाद में वो आपके उज्जैन के क्षेत्र पर शासन करने लगे थे। लेकिन जो मूल स्थान है वो आपके, अगर हम जोधपुर और घटियाला लेख के अनुसार बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान को माना गया, गुर्जर क्षेत्र को माना गया है। ये जानकारी केवल हमें इन दो ग्रंथों से, माफ कीजिए, दो आपके इन अभिलेखों से नहीं मिलती है, और भी ऐसी कई सारी बातें हैं जैसे हवेन सांग। अभी हमने देखा था जो युवान चुआंग है, हवेन सांग है, उन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया विद्यार्थियों को, चेलो, और इस शब्द का भी अर्थ होता है आपके गुर्जर क्षेत्र। और हमने अभी देख लिया जो गुर्जर क्षेत्र है, ये गुर्जरत्रा क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान के इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हवेन सांग है वो इस ओर भी संकेत कर रहे हैं कि इनका जो प्रारंभिक स्थान है, जो इनका मूल स्थान है वो कुचेलो यानी गुर्जर क्षेत्र है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक आपके जैन कवि थे पंपा, जिन्होंने विक्रम अर्जुन विजय नामक ग्रंथ लिखा था। एक है विक्रम अर्जुन विजय, और ये लिखा था जैन कवि थे पंपा। उन्होंने एक प्रकार से महाभारत का ही कन्नड़ संस्करण है, महाभारत पर आधारित ही आपकी ग्रंथ है। और इसमें ये कहा गया था कि जो एक आपके भीनमाल शाखा में शासक होते महिपाल, और इसमें महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है। जो ये आपके पंपा का विक्रम अर्जुनी विजय ग्रंथ है, इसमें जो आपके महिपाल है उसको गुर्जर नरेश कहा गया है। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है कि महिपाल को गुर्जर नरेश कहने का मतलब हो गया, हमने पहले देख लिया कि गुर्जर एक स्थानवाचक शब्द ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो विक्रम अर्जुन विजय है ये भी इस बात को संकेत करते हैं कि इनके जो प्रारंभिक स्थल है वो और कोई नहीं आपके गुर्जर क्षेत्रीय रहा होगा। इनके अलावा भी विद्यार्थी जैसे आपने जो एक प्रकार से जो नाम सुना होंगे अल मसूदी, और एक आपने नाम सुना होगा आपके सुलेमान, अरबी यात्री थे जो आपके गुर्जर प्रतिहार की जो शाखाओं के वंशज हैं, माफ कीजिए उनके जो शासक है, उनके समय इन्होंने भारत की यात्रा की थी। अल मसूदी विद्यार्थियों एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं आपके अल गुज्जर। ये जो अल मसूदी है ये अल गुज्जर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो सुलेमान है विद्यार्थियों ये आपके जुज्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रतिहारों के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो अल गुज्जर शब्द और जुर्ज शब्द है, ये कहीं ना कहीं हमें जो ये गुर्जर शब्द है उसका अवभ्रंश नजर आ रहा है। अगर आप उनका उच्चारण करेंगे तो उन उच्चारण में देखेंगे जो जुर्ज शब्द है कहीं ना कहीं गुर्जरों से मिलता जुलता है। अल गुज्जर है ये भी कहीं ना कहीं गुर्जरों से मिलता जुलता क्षेत्र है। अल मसूदी ने प्रतिहारों के लिए अल गुज्जर और सुलेमान ने उनके लिए जुर्ज शब्द का इस्तेमाल किया है, और ये अल गुज्जर और जुर्ज शब्द कहीं ना कहीं उच्चारण की दृष्टि से गुर्जर शब्द से मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो इसलिए ये भी मान लिया गया है कि जो आपके अल मसूदी है और सुलेमान ने उन्होंने भी कहीं ना कहीं संकेत किया था या प्रत्यक्ष रूप से इसे कि इनका मूल स्थान और कहीं नहीं आपके गुर्जर क्षेत्र का। इसके अलावा जो नीलकंठ है, राधनपुर है जैसे अभिलेख है, और उनमें भी इनको आपके एक प्रकार से गुर्जरी कहा गया है। देवली अभिलेख है जैसे, तो दो तीन अभिलेख और हैं जैसे एक आपके देवली अभिलेख। हालांकि इन अभिलेखों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब इनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक तो देवली याद रख लेना, एक आपके जो राधनपुरी याद रख लेना, एक आपके नीलकंठ अभिलेख। ये ऐसे अभिलेख हैं जिन्होंने आपके इस गुर्जर शब्द पर अपनी सहमति प्रकट की है। इस प्रकार से इन अभिलेखों में भी इनका मूल स्थान आपके गुर्जर ही माना गया है, और इनका प्रारंभिक स्थल भी गुर्जर ही माना गया है, गुर्जरत्रा माना गया है। तो ये है इनके मूल स्थान। अब कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन किन स्रोतों ने गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक स्थल या मुख्य स्थल आपके गुर्जरत्रा माना गया है। तो वहां पर हमें कुछ नाम याद रखना है। जोधपुर लेख हो गया, घटियाला लेख हो गया, हवेन सांग हो गया, जैन कवि पंपा हो गए, अल मसूदी हो गए आपके, इसके बाद में सुलेमान हो गए, राधनपुर लेख है, देवली लेख है, नीलकंठ लेख है, उनमें इस बात का जिक्र किया है और सहमति व्यक्त की है। तो ये पहला आपके यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है।
एक दो आपके विद्यार्थी यहाँ पर है अवंती। आप सब जानते हो महाजनपद काल में एक महाजनपद था आपकी अवंती, जिसकी राजधानी दो थी, एक तो उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तर में उसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण में महिष्मती थी। तो अवंती बोल दीजिए या फिर और साधारण भाषा में बोले तो आपके उज्जैन बोल दीजिए। एक धड़ा ऐसा है जो इनका प्रारंभिक स्थल आपके उज्जैन अवंती मानते हैं। जैसे हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण ये जैन पंथ का ग्रंथ है हरिवंश पुराण। और हम सब जानते हैं जो ये हरिवंश पुराण है, इस हरिवंश पुराण में जो वत्सराज है उस वत्सराज को अवंती भभूत कहा गया है। जो आपके वत्सराज है इन वत्सराज को अवंती भभूत, अवंती क्षेत्र हो गया और भभूत का मतलब हो गया शासक, अवंती का राजा कहा गया है। तो विद्वान ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल स्थान का अवंती रहा होगा और इस बात को आधार बनाने के लिए जो स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है वह है हरिवंश पुराण। तो अवंती भभूत या अवंती का राजा ये शब्द वत्सराज के लिए इस्तेमाल किया गया है, हरिवंश पुराण ग्रंथ में आपके किया गया है। एक आप देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के शासक थे अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट वंश शासक थे अमोघवर्ष और इनका एक संजन ताम्रपत्र लेख है, संजन ताम्रपत्र लेख, जो आपकी ये संजन नामक स्थान है महाराष्ट्र में है और यहाँ पर ताम्रपत्र अभिलेख है। इसमें एक बात कही गई थी अमोघवर्ष ने कि ये कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट यानी हमारा जो पूर्वज है दंतीदुर्ग, उन्होंने उज्जैन या अवंती में एक महायज्ञ किया था और उस महायज्ञ में गुर्जर जो नरेश हैं एक प्रकार से उनको द्वारपाल की भूमिका में नियुक्त किया था अवंती उज्जैन में। तो इस तरह से जो आपकी ये अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख है ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि उनका प्रारंभिक स्थल जो रहेगा विद्यार्थी आपके अवंती रहेगा। तो अवंती मूल स्थान बताने में हम देखते हैं एक तो अमोघवर्ष आ जाते हैं और एक आपके हरिवंश पुराण आ जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप स्मिथ, जो तीसरा यहाँ पर हमें एक मत नजर आ रहा है, विदेशी इतिहासकार है आपके स्मिथ। उन्होंने कहा था कि उनका प्रारंभिक स्थान आपके आपके भीनमाल था। इसके बाद विद्यार्थी भगवान लाल इंद्र जी, भगवान लाल इंद्र जी इनका भी याद रखेंगे। जो चौथा मत है वो भगवान लाल इंद्र जी का है और जो भगवान लाल इंद्र जी है इन्होंने कहा था कि जो ये आपके गुर्जर प्रतिहार हैं इनका मूल स्थान कौन सा था आपके गुजरात, और गुजरात से ही आपके गुर्जर प्रतिहार कहलाए। तो एक तो गुर्जरत्रा से गुर्जर बने हैं और एक गुजरात से गुर्जर बने हैं। तो गुर्जरत्रा से आपके गुर्जर बने हैं तो उसके अलग आपके हमने दिखा दिए जो एक प्रकार से सहमति व्यक्त करने वाले जो स्रोत हैं अभिलेख की साहित्य, और गुजरात से गुर्जरों की उत्पत्ति की बात कहने वाले जो विद्वान है वो है भगवान लाल इंद्र जी। तो अब देखेंगे आपके इसको रटना नहीं है, इतिहास में जो प्राचीन इतिहास होता है उसमें कोई भी बात आपके 100% सही नहीं होती है कि अब हमने मान लीजिए इतनी सारी बातें पढ़ ली है तो आप ये ना समझे कि हमें सारी बातें आ गई है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे तो कोई एक और मत जुड़ जाएगा, उसके बाद देखेंगे कुछ और मत जुड़ जाएगा। इतिहास में नए नए मत जुड़ते रहते हैं, नई नई बातें चलती रहती है। तो ये सामान्य बात है, हमने पढ़ ली हमें याद है ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने पर इसको बताने पर ऐसा नहीं समझे कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं। और हमें 100% पता नहीं कर पाते इनमें सही कौन सा है, अनुमान लगाते, क्योंकि देखो अधिकांश जो आपके मत है वो गुर्जरत्रा स्थान पर जाकर टिकते हैं और इसको मानना भी पड़ेगा कि गुर्जरत्रा प्राचीन काल में स्थान था, पश्चिमी राजस्थान का भाग था और वहां पर ये आपके वंश शासन करते थे, इसलिए गुर्जर कहलाए। उससे क्षेत्र की उन्होंने सुरक्षा की है इसलिए प्रतिहार के लिए ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी पूर्णतः हम स्वीकार ऐसा नहीं कर सकते यही होगा, ऐसा नहीं है। ये मत ज्यादा मान्य है ये बात हम कह सकते हैं, ज्यादा सटीक है ये बात हम कह सकते हैं अन्यों के मुकाबले। लेकिन अन्य बातें भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन कौन से जो स्रोत हैं कौन कौन से मूल स्थान को आपके संदर्भित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले इनकी सामान्य जानकारी देखी, उसके बाद में हमने इनके मूल स्थान को देख लिया। और अब जो अगली बात है विद्यार्थियों की उत्पत्ति, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति वंश किस प्रकार से आया है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो सामान्य जानकारी और मूल स्थान के बाद में इनकी उत्पत्ति देखते हैं कि आखिरकार जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनकी उत्पत्ति को लेकर कौन कौन से मत दिए गए हैं, कौन कौन सी बातें स्वीकार की गई है। सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, एक तो बात हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रारंभ से ही आपके सर्व सत्ताधिकारी एक शासक थे या फिर सामंत थे। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि प्रारंभ में ये कोई सर्व सत्ताधिकारी शासक नहीं थे, कुछ हद तक ये आपके गुप्तों के सामंत रहे और कुछ समय के लिए सभी माना गया है कि राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ आपके शासक भी रहे थे। लेकिन बाद में 7वीं शताब्दी तक आता है मान लिया गया था कि ये गुर्जरत्रा क्षेत्र के सर्व सत्ताधिकारी आपके शासक रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने लंबे समय तक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान या भारत के संदर्भ बात करें तो काफी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। और अब इनकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे ये आपके वंश बना है, तो उसके लिए जो दो अभिलेख अभी हमने देखे थे वो हमारे लिए उपयोगी है।
एक तो गटियाला अभिलेख और जो दूसरा अभिलेख विद्यार्थियों आपके जोधपुर का अभिलेख। अभी हमने देखा था जो मंडोर शाखा के जो आपके शासक हैं जैसे बाउक, तो बाउक का जो जोधपुर लेख है या फिर कक्कू का जो गटियाला लेख है उसमें इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनके मूल पुरुष कौन है, उसको बड़े अच्छी तरीके से बताया गया है। बच्चे इन सब बातों को रटते हैं लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ये भी जोधपुर का जो लेख है और जो गटियाला लेख है उसमें एक बात बताई गई है कि एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण थे और हरिश्चंद्र के लिए जो एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है विद्यार्थियों, वह था आपके रोहिल्दी। ये ब्राह्मण थे और ये जो व्यक्तित्व है विद्यार्थियों, ये 6ठी शताब्दी के आसपास इनका आपके अस्तित्व माना गया है, लगभग 597 ईस्वी सन। तो 597 ईस्वी सन मतलब आपके 6ठी शताब्दी। इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी आपके ब्राह्मण वंश की थी या ब्राह्मण वर्ण की थी और एक पत्नी इनकी थी सत्राणी वर्ण की। तो जो ब्राह्मण वर्ण की जो पत्नी है उनसे उत्पन्न पुत्र आपके ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। इनसे उत्पन्न पुत्र आपके क्या कहलाए, ब्राह्मण प्रतिहार। और एक जो इनकी पत्नी थी वो थी सत्राणी, इसका नाम था आपके भद्रा। और इनसे जो उत्पन्न पुत्र थे वे आपके क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। और ये जो क्षत्रिय प्रतिहार है ही आगे चलकर विद्यार्थियों आपके गुर्जर प्रतिहार कहलाए। जो ये आपके सत्राणी भद्रा है, इसके 4 पुत्र थे, भोगभट, कदक, रज्जिल और दद्द। ये 4 पुत्र थे और इन चारों ने मिलकर सबसे पहले राजपूताना के क्षेत्र था मंडोर, उस मंडोर को जीता। और मंडोर को आधार बनाकर उन्होंने फिर आपके भीनमाल और जालौर को जीता और उसके बाद में अवंती और उज्जैन को जीता। और अवंती उज्जैन के बाद उनकी शाखा त्रिपक्षीय युद्ध के समय आपके कन्नौज तक विस्तारित हो गई। तो ये जो सारी घटना है, ये घटना विद्यार्थी जिस अभिलेख में बताई गई है वो था आपका गटियाला और जोधपुर लेख। और इसी के वो 4 पुत्र थे। एक था आपके भोगभट, इसके बाद में कदक, इसके बाद में था आपके रज्जिल और फिर एक था आपके दत्त। तो भोगभट के बाद में कदक, कदक के बाद में रज्जिल और रज्जिल के बाद में दत्त। और इन चारों ने मिलकर जिस क्षेत्र को सबसे पहले जीता वो स्थान कौन सा था विद्यार्थियों, आपके मंडोर। अब बच्चे क्या करते हैं, इस बात को इसको ऐसा रखते हैं। अब देखो इसमें 2-3 बातें आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है ना वो यहां से क्लियर हो जाती है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनके संस्थापक, तो संस्थापक कौन हो गए विद्यार्थी, आपके हरिश्चंद्र। इनको संस्थापक मान लिया गया। या फिर मान लीजिए इनके मूल पुरुष आपके थोड़ा सवाल आ जाए तो मूल पुरुष भी कौन हो जाएंगे आपके, ये हरिश्चंद्र हो जाएंगे। और जो सदी होगी वो सदी कौन सी होगी विद्यार्थी, 6ठी शताब्दी। और जो इनका प्रारंभिक शक्ति का केंद्र है, ये जो इनका प्रारंभिक मूल केंद्र है, प्रारंभिक जो इनकी शक्ति का केंद्र है, प्रारंभिक शक्ति का केंद्र या जो इनका प्रारंभिक मूल क्षेत्र है, वो मूल क्षेत्र और कोई नहीं विद्यार्थी कौन सा होगा, आपकी मंडोर होगा। अब आप इसको ऐसे रटे नहीं, प्रारंभिक शक्ति का मूल केंद्र आपके मंडोर, इनके संस्थापक हरिश्चंद्र, रोहिल्दी, इसको ऐसे रटे नहीं आप। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मंडोर को जीता तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक शक्ति का केंद्र मंडोर ही होगा। इनके वंश का प्रारंभ आपके हरिश्चंद्र से माना गया, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वंश से जुड़े हुए हैं, तो मूल पुरुष आपके हरिश्चंद्र या रोहिल्दी होंगे। तो इसमें कहीं रटने वाली बात नहीं है, कोई आपके इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको हम याद ही करें, थोड़ा समझ लेंगे तो और थोड़ी सी आपके लिए आसान इसमें हो जाएगी। तो इस प्रकार से मंडोर को जीता और मंडोर के आसपास का क्षेत्र जो गुर्जरत्रा कहलाता है, और इसके आसपास क्षेत्र गुर्जरत्रा कहलाता है। और गुर्जरत्रा क्षेत्र में शासन करने के कारण ही क्या कहलाई विद्यार्थियों, आपके गुर्जर कहलाई। इस क्षेत्र की उन्होंने सुरक्षा की, इसलिए इसको इनके नाम का भी क्या लग गया, आपके प्रतिहार। हालांकि प्रतिहार नाम सामंतों के रूप में भी लगता था, लक्ष्मण जी के वंशज थे इसलिए भी लगता है, लेकिन ज्यादातर आपके अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा की है ना, इसलिए प्रतिहार कहलाई। तो यहाँ पर एक बात आपकी क्लियर होगी कि मूल स्थान, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यहाँ पर क्लियर हो जाती है। दूसरी बात हम देखेंगे जो आपकी ग्वालियर प्रशस्ति है। अब विद्यार्थियों, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, ऐसा अभिलेख जिसमें किसी शासकों की उपलब्धियां, उस शासकों की प्रशंसा की जाती है, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। मिहिर भोज की एक शासक आएंगे, हम देखेंगे आगे, मिहिर भोज। और मिहिर भोज की जो एक प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें इन्हें लक्ष्मण जी का वंशज बताया गया है, लक्ष्मण जी का वंशज। इस प्रकार से जो गुर्जर प्रतिहार है वो स्वयं को किस वंश से जोड़ता है, आपके सूर्यवंशी। इस बात को ध्यान रखेंगे, बच्चे इसको भी रटते हैं कि गुर्जर प्रतिहार सूर्यवंशी थे, तो इसको रटना नहीं है क्योंकि ये स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं, इस बात को उल्लेख
ग्वालियर प्रशस्ति में है और लक्ष्मण जी का संबंध आपके सूर्यवंश से था, तो इस प्रकार से भी आपके सूर्यवंशी माने गए हैं। जो तीसरा हमें ध्यान नजर आता है वह कनिंगम का, कनिंगम और स्टेनफेनो। इन्होंने कहा था कि जो कुषाणों की एक जाति थी यूची, कुषाणों से जुड़ी एक जाति थी आपकी यूची, और यूची जाति का संतान गुर्जर प्रतिहारों को बताने का काम विद्यार्थियों कनिंगम और स्टेनफेनो ने किया। एक जो आपके और इसमें आपके मत आता है वो है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर का। डी.आर. भंडारकर ने एक तर्क दिया था, जो कि भारतीय है लेकिन इनको विदेशी मानेंगे। डी.आर. भंडारकर कहना था प्राचीन भारत में एक विदेशी आक्रमणकारी जाति आई थी हूण जाति, और हूण जाति के साथ में एक और आपकी विदेशी जाति आई थी खज्जर, और खज्जर जाति से जिस जाति का जन्म हुआ था उसको बोलते हैं गुर्जर। तो इन्होंने 3 बातों का जिक्र किया था, हूण के साथ जो जाति आई है वो है खज्जर, और खज्जर से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो था आपके गुर्जर। तो डी.आर. भंडारकर ने अपनी स्टोरी के आधार पर गुर्जरों को विदेशी माना। कितने सारे परीक्षा में सवाल आ गया कि कौन से भारतीय इतिहासकार है जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को या राजपूतों को विदेशी माना है, तो उसमें और कोई नहीं विद्यार्थी गुर्जर आपके ये डी.आर. भंडारकर है। उनकी थ्योरी इस प्रकार से थी, हूण, खज्जर और गुर्जर वाली। इसके बाद में अगर आप देखें गोपीनाथ शर्मा हो गए, डॉक्टर दशरथ शर्मा हो गए, बोरिस शंकर हीराचंद ओझा हो गए, सी.वी. वैद्य हो गए, ये तो जो आपके गुर्जर शब्द है इसको स्थानवाचक मानते हैं। एक तो आपके गोपीनाथ शर्मा, फिर आपके दशरथ शर्मा, बोरिस शंकर हीराचंद ओझा, ये 3 नाम मुख्यतः आप याद रखेंगे। इन तीनों ने जो ये गुर्जर शब्द है इसको आपके स्थानवाचक माना है, और इन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि इस गुर्जर क्षेत्र में इनका प्रारंभिक निवास स्थान था, और इसलिए यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसी क्षेत्र पर शासन किया है, इसी क्षेत्र में सुरक्षा की है, इसलिए इस वंश के लोग विद्यार्थी आपके गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। तो ये होगी इनकी मूल उत्पत्ति। तो मूल उत्पत्ति में सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से हरिश्चंद्र है रोहिल से इनकी उत्पत्ति हुई है, उसका जिक्र घटियाला और जोधपुर लेख में हुआ है। फिर ग्वालियर प्रशस्ति में इनको लक्ष्मण जी का वंशज कहा है, कनिंगम स्टेनफेनो ने कुषाणों की यूची जाति से संबंधित कहा है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने उनको हूण, खज्जर और गुर्जर किस प्रकार से जातियां भारत आई है उनसे जोड़ते विदेशी माना है। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, बोरिस शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने तो सीधा जवाब दिया था कि जो गुर्जर एक स्थानवाचक शब्द है, उस स्थान पर आपके शासन करने वाले गुर्जर के लिए उन्होंने उस स्थान की सुरक्षा की तो प्रतिहार के लिए। इस प्रकार से एक प्रसिद्ध वंश राजस्थान के संदर्भ में, उत्तर पश्चिम भारत के संदर्भ में आया था, वो कहलाया आपकी गुर्जर प्रतिहार। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी ये सारे अक्षर हमने देखा कि सामान्य परिचय की बात की, उनके मूल स्थान की बात की, और फिर आपके ये इनकी उत्पत्ति का हमने जिक्र किया। अब हमारे सामने समस्या क्या आती है विद्यार्थियों, हम इन सब बातों को रटते हैं, बच्चे कई बार रटते हैं वन लाइनर कि गुर्जर प्रतिहारों के मूल पुरुष है, संस्थापक है हरिश्चंद्र है, प्रारंभिक केंद्र मंडोर है, लक्ष्मण जी का वंशज माना गया है। तो कई ऐसी बातें रटते हैं, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी, ऐसे कई बातें रटते हैं। गुर्जर क्या है, प्रतिहार क्या है, अलग अलग बातों पर ध्यान देते हो, ऐसा नहीं है, सब हमने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है। तो जो अगर हम कंक्लूजन देखें सामान्य बात की, तो गुर्जर और प्रतिहार, गुर्जर स्थानवाचक और प्रतिहार आपके पद सूचक शब्द है। मूल स्थान देखें तो गुर्जरत्व है, और उत्पत्ति की बात करें तो हरिश्चंद्र रोहिल्दी नामक ब्राह्मण की जो 17वीं पत्नी है आपके भद्रा, उनसे हम इसकी वंश की उत्पत्ति मान सकते हैं। जब आपके भोगभट, कद्दक, रजिल और दद ने सबसे पहले मंडोर को जीता, और फिर इस वंश के जो लोग हैं उनका राजनीतिक इतिहास आपके प्रारंभ होता है। इसलिए गुर्जर प्रतिहार सबसे प्राचीनतम शाखा मंडोर को माना गया है, और सबसे प्रसिद्ध शाखा जो बनी थी वो थी आपकी भीनमाल जालोर की शाखा। तो इस तरह से हमने गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभ बातें की है। अब जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम जो मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहार हैं उन सारे गुर्जर प्रतिहारों को क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। अच्छे से आपसे नोट करें, अच्छे से देखें, अच्छे से लिखें, अच्छे से इनको समझें। कुछ चीजें कुछ छूट गई हो तो आप अपनी किताबों से, अपने ग्रंथों से उसको नोट करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, आराम से पढ़ें, चीजें समझ में आ जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, रटे नहीं इनको, अच्छे तरीके से पढ़िए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।